सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आम हो या खास, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नामी लोग अपनी हाजिरी लगाते मिल जाएंगे। इस लिस्ट में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गिरिराज सिंह जैसे कई नामी गिरामी लोग शामिल हैं, जो इस बाबा के दरबार में सजदा करते आपको मिलेंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिरकार लोग इनके दरबार में आते क्यों हैं और क्यों बाबा विवादों में घिर रहे हैं? उनके चमत्कारों को अंधविश्वास क्यों कहा जा रहा है? जितना परेशान इसने किया है उतना इसको करो सेनापति। ये जानने के लिए पहले इन बाबा का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। बागेश्वर बाबा धाम, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गद्दी पर विराजमान हैं और रामभद्राचार्य जी महाराज को अपना गुरु बताते हैं। रामभद्राचार्य बचपन से ही नेत्रहीन हैं और उनके भक्तों में यूपी के मुखिया यानी सीएम योगी भी शामिल हैं। बागेश्वर बाबा धाम खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गढ़ा, जहां साल 1996 में रामकृपाल और सरोज के घर धीरेन्द्र पैदा हुए। कहा जाता है कि धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन मंदिर पहुंच जाते। छोटी उम्र से ही धीरेन्द्र की वेशभूषा अलग थी। वो धोती कुर्ता पहनते थे और बेहद गरीब परिवार से थे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट देखें तो पता चलता है कि उनका बचपन गरीबी में बीता। परिवार कर्मकांडी था और पूजा पाठ की दक्षिणा से जो भी मिल जाता उससे परिवार का भरण पोषण होता। परिवार में कुल 5 लोग थे। इनके 3 भाई बहन हैं और धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। बहन रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र के बहन और भाई हैं। बहन की शादी हो चुकी है और भाई आश्रम का काम देखते हैं। धीरेन्द्र की 8वीं तक पढ़ाई गढ़ा के सरकारी स्कूल में हुई। धीरेन्द्र के दादा सैतूलाल गर्ग भी पंडिताई करते थे। दादा से पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे और कम उम्र में ही पंडिताई करने लगे। धीरेन्द्र को अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़नी पड़ी। तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव यानी धीरेन्द्र का बचपन परिवार के खर्चे उठाने में बीता। एक दिन दादा गुरु के आशीर्वाद से बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। गढ़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का जहां दरबार है, उसी के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में एक सन्यासी बाबा होते थे, जिनकी विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बातें धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। इसी मंदिर परिसर में बालाजी का भी एक मंदिर है जो नवनिर्मित लगता है। धीरेन्द्र इस जगह से कुछ ही दूरी पर बैठते हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में आए। रायपुर में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान नागपुर में उन्हें चैलेंज मिला। पंडित शास्त्री ने कहा कि लोग उन्हें पाखंडी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को रायपुर आने का चैलेंज दिया था, यदि वे आए हों तो सामने आएं। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भीड़ में से किसी महिला को लाने को कहा। इस महिला की समस्या का पर्चा उन्होंने पहले से लिख रखा था। के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई, आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है। दरअसल नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानो ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर उनकी टीम से जुड़े कुछ लोगों के सवालों के वो जवाब दे पाएं तो वे 30 लाख का इनाम देंगे। मैं बाबा को आह्वान दिया, उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। खबर आई कि इस चैलेंज के बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गए थे। इसी के जवाब में शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया था।
भाई देखो, हम सरलता से कुछ बोलें तो बात अलग है, लेकिन हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। लेकिन हमारी, तुम कहो कि तुमको चुनौती है, और देखो हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि तुम चुनौती दो, हम फरमाइश के गीत सुनाने लगे। बाबा धीरेन्द्र ने खुला चैलेंज किया कि शाम मानो रायपुर आए और देख लें कि वो कैसे लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए, और हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जा कर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री का रुतबा भारत से लेकर विदेशों तक है। यही नहीं, वो आज प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से भी चलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? जब बाबा का दरबार चलता है तो श्रद्धालु धीरेन्द्र से पर्चे में समस्या लिखने को कहते हैं, और लिखे पर्चे बताए सवाल और समाधान से भक्तों को संतुष्ट करते हैं। धीरेन्द्र के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप और संस्कार चैनल के जरिए बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं, जिन पर उनके लाखों व्यूज और फॉलोअर हैं। जब धीरेन्द्र विवादों में घिरे तो सबसे पहले बाबा रामदेव उनके समर्थन में आए। बाबा रामदेव कहते हैं कि हर जगह पाखंड नहीं खोजना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर नजर दौड़ाएंगे तो वो सर्च और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके थंबनेल भी काफी रोचक हैं, और इसके 41 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। अगर आप इन वीडियोस के थंबनेल पर नजर डालें तो ये कुछ इस प्रकार हैं: धनवान बनने के 10 उपाय, सास बहू के झगड़े का उपाय, माता पिता सपने में क्यों आते हैं, कर्ज मुक्त होंगे, व्यापार चलेगा, लक्ष्मी घर में क्यों नहीं रुकती, लड़की से क्यों कहा शादी के बाद इतना मत बोलना, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ताली बजाते हुए चुटीले अंदाज में दिखते हैं। पर्चे पर भक्तों के सवाल होते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर चमत्कार, नेताओं को आशीर्वाद, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के भी आरोप हैं, और ये सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हर रोज लगभग 10 से 15 हजार लोग आते हैं, और जब धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो ये संख्या लाखों में बढ़ जाती है। इनके दरबार में पहुंचने की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक है। वेबसाइट पर बागेश्वर धाम में कई बार खास मौके के लिए टोकन दिए जाते हैं, और कमेटी के फैसले के बाद श्रद्धालुओं को टोकन डाले जाने की तारीख बता दी जाती है। इस जानकारी के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल होता है, या यूं कहें कि तकनीक का इस्तेमाल गुरुदेव और उनकी टीम अच्छे से जानती है, और जिसका टोकन निकलता है उससे कमेटी संपर्क करती है और दिन और समय उन्हें बता दिया जाता है। वेबसाइट में लिखा है कि हर भक्त को कम से कम 5 मंगलवार पेशी करने का आदेश है, और इसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। इसके अलावा बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर धर्मार्थ के काम करने का भी दावा किया जाता है, जैसे गौरक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बगीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना जिसमें दान के आधे पैसे लगाए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का अपने भक्तों को आकर्षित करने का तरीका भी अनोखा है। मसलन मंच पर बैठकर वह किसी दिलचस्प बात को कहने के बाद फौरन ताली बजाते हैं और जय राम बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर भी चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा भी करते हैं और मंच से बुदबुदाते हुए फूंक मारते हैं। कई बार वो श्रद्धालुओं से बात करते हुए बेरुखी भी दिखाते हैं। हे चमीटा वाले बाबा, जितने भी प्रेत रोगी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उन सब प्रेत रोगियों के सिर में चमीटा मारे जाएं। जब भीड़ से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो मंच से ही उन लोगों को कहते हैं कि इनको और चिमटे मारे जाएं,
जंजीर से जकड़ा जाए इन्हें। मंच से ही वो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, ये बालाजी की कृपा है, जो करते हैं वो ही करते हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं, ये तो बालाजी बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री श्रद्धालुओं के साथ साथ और कई मुद्दों पर भी बात करते हैं, जैसे सनातन धर्म क्या है, पठान से लेकर हिंदू राष्ट्र की बातें भी वो करते हैं। 23 जनवरी 2023 को वो अपने बयान में कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने आज भारत के इतिहास में नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली नहीं उठाई गई है, ये प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई गई है। मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री के एक वायरल वीडियो में कई बार धीरेन्द्र अपने मंचों से मुसलमानों को घर वापसी की भी बात करते हुए दिखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के कौन से वे बयान रहे जो सबसे विवादित रहे। 33 करोड़ देवी देवता हैं तो चांद को पूजने की क्या जरूरत। कायर हिंदुओं, उठ जाओ, जग जाओ, हथियार उठा लो, कह दो हम सब एक हैं। सरकार कब तक गिराएगी बुलडोजर से, हिंदुओं को गिराना होगा। सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। जब उन पर अंधविश्वास का आरोप लगा तो वो कहते हैं कि हम अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।